क्या रिंकू सिंह के साथ आईपीएल में धोखा हो रहा है? क्या रिंकू सिंह के साथ जानबूझकर ऐसी बेईमानी की जा रही है कि उनको टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह न मिल सके? और क्या रिंकू सिंह की जगह अब टी20 वर्ल्ड कप में रियान पराग ले लेंगे? अब रियान पराग जिस तरह की फॉर्म में है और रिंकू सिंह जिस तरह से खेल रहे हैं, दोनों के बीच अगर तोला जाए तो रियान पराग की जगह बिल्कुल बनती है। लेकिन रिंकू सिंह ने जिस तरह से पिछले साल परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद उनको टीम इंडिया में भी जगह मिली थी। वहां भी उन्होंने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया था। और इस साल कलकत्ता की टीम में उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो छठे सातवें नंबर पर आते हैं और उनकी बैटिंग बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से उनको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि इस साल आईपीएल में रिंकू सिंह ने अभी तक एक 50 भी नहीं लगाई है। और अब उनकी जगह जो सिलेक्टर्स हैं वो रियान पराग पर मंथन कर रहे हैं। अब क्योंकि जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें जिस तरह से अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, तो ऐसे में जायसवाल का टीम में जगह नहीं बन रही है। तो ऐसे में रिंकू सिंह या रियान पराग दोनों में से एक ही एज ए फिनिशर खेल सकता है। और अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं फिर तो शायद दोनों को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया में खेलते हैं तो फिर प्लेइंग 11 में इन दोनों में से एक ही खेलेगा। और रिंकू सिंह के जिस तरह के पिछले साल के आंकड़े हैं, वो इस साल उनके आंकड़ों से मैच नहीं कर रहे हैं। साल 2023 में ही आईपीएल में अगर बात करें तो उन्होंने कलकत्ता की तरफ से ही 14 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 474 रन बनाए थे और उनका एवरेज था लगभग 60 का और स्ट्राइक रेट लगभग 150 का था। वहीं 2024 में उन्होंने अभी तक सिर्फ 6 मैच खेले हैं और 83 ही रन बनाए हैं, जिसमें एवरेज 27 और स्ट्राइक रेट 162 का है। लेकिन इन आंकड़ों का मतलब ये नहीं है कि रिंकू सिंह आउट ऑफ फॉर्म में है, क्योंकि रिंकू सिंह नीचे आ रहे हैं, जिस वजह से उनको कम बॉलें खेलने को मिल रही हैं। और उनकी अगर इनिंग बाय इनिंग आप एनालिसिस करोगे तो आपको जो फर्क है वो साफ जो है नजर आ जाएगा। अब इस साल उन्होंने जब पहला मैच खेला तो उसमें उन्होंने सिर्फ 15 बॉलें खेली हैदराबाद के खिलाफ और उसमें उन्होंने 23 रन बनाए। जबकि अगले मैच में उनको सिर्फ 5 बॉलें खेलने को मिली, जहां उन्होंने 5 ही रन बनाए। उसके बाद दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 8 बॉलों में शानदार 26 रन बनाए थे। और फिर चेन्नई के खिलाफ 14 में 9, लखनऊ के खिलाफ वो फ्लॉप हो गए थे और फिर राजस्थान के खिलाफ 9 बॉलों में 20 रन। यानी कि रिंकू सिंह के ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उनको बिल्कुल छठे सातवें नंबर पर बुलाया जाता है जब बिल्कुल या तो तेज खेलने की जरूरत होती है या बहुत सारे विकेट गिर चुके होते हैं, टीम प्रेशर में होती है। लेकिन वहीं उनको जो टक्कर दे रहे हैं रियान पराग, वो एक तो खेलने के लिए ऊपर आते हैं और ऊपर से इस टाइम वो सबसे ज्यादा फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए हैं। 300 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। एक बार अगर रियान पराग के भी आप आंकड़े देखोगे तो आपको भी फर्क साफ मालूम नजर आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल रियान पराग के बारे में कहा जाता था कि राजस्थान की टीम सिर्फ 10 ही प्लेयरों से खेल रही है, 5 बॉलर, 5 बैट्समैन और एक रियान पराग, क्योंकि रियान पराग इस तरह से फ्लॉप हो रहे थे पिछले साल तक। उनके आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि पिछले साल रियान पराग ने आईपीएल में 7 मैचों में सिर्फ 78 रन बनाए थे लगभग 13 की एवरेज से। वहीं 2022 में भी उन्होंने 17 मैचों में 183 रन बनाए थे लगभग 16.5 की एवरेज से। जबकि इस साल उन्होंने 7 मैचों में अभी तक 318 रन बनाए हैं लगभग 63.5 के एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने 350 भी इस साल लगा दी हैं। यानी कि रियान पराग के ये आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रिंकू सिंह पर भारी पड़ रहे हैं। और अगर दोनों के बीच आईपीएल की परफॉर्मेंस के आधार पर चयन करना होगा तो रियान पराग का ही चयन होगा रिंकू सिंह से पहले। यानी कि अब रिंकू सिंह जो 15 प्लेयर जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप खेलने, उसमें तो शायद वो जाएंगे ही, लेकिन अगर प्लेइंग 11 की बात आती है तो वहां रिंकू सिंह के ऊपर रियान पराग को जगह मिल सकती है। लेकिन इसमें रिंकू सिंह की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी टीम कलकत्ता जो है उनको ऊपर खिलाई नहीं रही है, उनको बाद में बुलाया जाता है, जिस वजह से उनके आंकड़े जो है वो खराब हो रहे हैं। लेकिन अब आप लोग भी इस पर अपनी राय दीजिए कि आपकी नजर में रियान पराग या रिंकू सिंह दोनों में से कौन खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में, या फिर दोनों में से कौन बेहतर है? अपनी राय आप लोग खुलकर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।